हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। और मैं ओम प्रकाश पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। अगर आप सीटेट, जेटेट या अन्य किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी, क्योंकि दोस्तों आज मैं इंग्लिश की क्लास से लेकर आया हूं, जिसमें इंग्लिश पैडागोजी की फर्स्ट क्लास होगी। और आज से दोस्तों आपकी इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो रही है, और वो भी आपकी स्टार्टिंग से हो रही है दोस्तों। तो अगर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है लर्निंग एंड एक्विजिशन। दोस्तों, लर्निंग एंड एक्विजिशन होता क्या है, मैं आपको आज पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, और इससे रिलेटेड आपको 2 नंबर एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग होता क्या है, तो लर्निंग मीन्स होता है दोस्तों अधिगम, यानी कि सीखना। और एक्विजिशन मतलब होता है दोस्तों अर्जन करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग मीन्स होता है सीखना या अधिगम, और एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन करना। तो दोस्तों एक एक कर मैं दोनों टॉपिक को अभी कंप्लीट करूँगा। देखिए फर्स्ट है आपका एक्विजिशन मीन्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्स इट्स मदर टंग्स। देखिए दोस्तों, जो एक्विजिशन होता है वह क्या होता है, तो जो एक्विजिशन होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेचुरली, यानी जो एक्विजिशन होता है वो नेचुरली ढंग से सीखी जाती है। इसको सीखने के लिए किसी प्रैक्टिस या सिस्टमेटिक ढंग की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी इसको सीखने के लिए बच्चा अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही इस चीज़ को, यानी मदर्स टंग्स के माध्यम से ही इसको सीखते हैं, यानी अर्जन करता है। यानी इसके लिए किसी ग्रामर या किसी क्लास या किसी रूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा डायरेक्ट यानी नेचुरल रूप से इसको सीखते हैं, यानी अपने मातृभाषा के माध्यम से एक्विजिशन मीन्स अर्जन को प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है आपका जो है वो है आपका लैंग्वेज लर्निंग। यानी लर्निंग होता क्या है, यानी लैंग्वेज लर्निंग यानी जो भाषा अधिगम है, यानी उसको कैसे हम लोग अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। हम लोग दोस्तों यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी जो लैंग्वेज लर्निंग होता है दोस्तों उसको सीखने के लिए रूल्स की आवश्यकता होती है। उसको सीखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, रूल्स की आवश्यकता है। यानी विदाउट रूल्स विदाउट नियम को हम लोग लैंग्वेज लर्निंग को यानी अधिगम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका लैंग्वेज लर्निंग में आपका इंग्लिश आ जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको सीखने के लिए हम सबों की क्लास की आवश्यकता होती है। क्लास में जाते हैं जहाँ पे हम लोग को रूल्स, नियम, ग्रामर बताए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस लैंग्वेज को सीखते हैं दोस्तों। एक चीज़ और है जो एनसीएफ 2005 में के अनुसार यह कहा गया था कि हमारे जो देश है, कंट्री है, यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज क्या है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की जो सेकेंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आइए मैं उसके बारे में आगे भी डिस्कस करूँगा। देखिए लैंग्वेज लर्निंग का कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे है हेयर चिल्ड्रेन नीड टू लर्न द ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। यानी जो लैंग्वेज लर्निंग है दोस्तों, यानी जो अधिगम है दोस्तों, उसको प्राप्त करने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। विदाउट ग्रामर की हम लोग इस लैंग्वेज को लर्निंग नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड देखिए है इट इज यूज्ड फॉर सेकेंड लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, जो इसको हम लोग ग्रामर के माध्यम से या क्लास में यानी नियम के माध्यम से जिस लैंग्वेज को सीखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। जो कि हम लोगों का सेकेंड लैंग्वेज है दोस्तों वो है इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए है लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट
एन एज एप्रोप्रिएट, यानी लैंग्वेज लर्निंग सीखने की कोई एज नहीं होती है दोस्तों। अगर जिससे बच्चा 5 साल की है तो वह क ख ग घ सीख रहा है और आ सीख रहा है, तो उसके साथ उसको ABCD भी सिखाया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। जो इंग्लिश है दोस्तों, उसी को हम लोग फॉरेन लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसी को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसी को हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर से आपको एग्जाम्स में ये सब फॉरेन लैंग्वेज के देखने को मिल जाए, या सेकेंड लैंग्वेज देखने को मिल जाए, या तो टारगेट लैंग्वेज देखने को मिल जाए, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश को ही ये सारी चीज़ बोली जाती है। यानी टारगेट लैंग्वेज दे दिया जाए आप लोगों को, सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज ना दिया जाए, तो आप लोग टारगेट लैंग्वेज को देकर ये नहीं होंगे, अपने आप में कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज का मतलब भी होता है सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज। तो दोस्तों ये थी आपकी लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसका मतलब होता है, यानी लर्निंग का मतलब होता है दोस्तों सीखना, और एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन। यानी लर्निंग जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्लास की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको रूल्स की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम लोग लर्निंग सीख सकते हैं। अब एक्विजिशन होता है दोस्तों, वो होता है आपका अर्जन। इसको हम लोग नेचुरली ढंग से सीखते हैं, मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं, जो मैं डिटेल्स आप लोगों को डिफिनेशन सहित यहाँ पे बता दिया हूँ। आइए दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कुछ लैंग्वेज एक्विजिशन का कुछ स्टेज है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे क्विंग है वो 6 मंथ नहीं होता है, 6 वीक्स होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे 6 वीक होगा, इसको आप लोग देख लेंगे, 6 वीक्स होगा। 6 वीक्स में जो बच्चा होता है, यानी 6 सप्ताह में जो बच्चा होता है वो क्विंग करता है, हल्का कुंकू यानी मुंह से हल्का आवाज़ निकलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो इसको आप लोग यहाँ पे इसको मिस हो गया है, मंथ के जगह पे वीक्स होगा, उसको आप लोग सही कर लेंगे। नेक्स्ट है बबलिंग, यानी जो अबाउट 6 मंथ, यानी जो बच्चा होता है 6 मंथ के आसपास में बबलिंग करने लगता है। बबलिंग हल्का बबलाने लगता है, हल्का मुंह से उसका वहाँ से पर भी आवाज़ आने लगता है। फिर देखिए है नेक्स्ट तीसरा है वन वर्ड स्टेज अराउंड 1 ईयर, यानी 1 साल के आसपास जो बच्चा होता है एक शब्द वाले आवाज़ को निकालने लगता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ में देखेंगे 2 वर्ड स्टेज अराउंड 18 मंथ्स, यानी 18 महीने के आसपास में जो बच्चा है वो 2 शब्द वाले आवाज़ को निकालने लगता है दोस्तों। उसके बाद जो 5 है आपका लॉन्गर अटेंशंस, मतलब इस कंडीशन, यानी यह जो होता है इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, यानी लॉन्गर मतलब हाई फाई आवाज़ निकालने लगता है। यानी जो यह कंडीशन होता है दोस्तों, यह 2 से 4 साल के बीच में होती है, यानी वहाँ से फिर प्रारंभ हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ लर्निंग, यानी यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की क्या क्या टाइप है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है आपका मोटर लर्निंग, सेकेंड है आपका वर्बल लर्निंग, और उसके बाद जो थर्ड है आपका वो है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आइए दोस्तों अब हम लोग एक एक कर इसको पढ़ेंगे। यानी जो फर्स्ट है आपका वो है मोटर लर्निंग, इसका मीन्स क्या होता है, आइए हम लोग अब इसको क्लियर करेंगे। दोस्तों जो मोटर लर्निंग होती है वो क्या है, आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज, एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग etc। दोस्तों मोटर लर्निंग होती क्या है, यानी कुल मिलाकर जो मोटर लर्निंग है आपको फिजिकली रूप से लिया गया, यानी आप यानी डे टू डे कोई भी वर्क एक्टिविटीज यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आप क्या करेंगे, वहाँ से आपको मोटर लर्निंग प्राप्त होती है। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, या फिर वॉकिंग कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका वर्बल लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग
involves the language we speak, the communication method we adopt। यानी जो वर्बल लर्निंग होता है दोस्तों, जब हम लोग किसी से बात करते हैं, या कम्युनिकेशन मेथड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वी स्पीक या कम्युनिकेशन मेथड, तो उसके माध्यम से हम लोग वर्बल लर्निंग प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। जैसे वर्ड, ऑडियो, यानी देखिए जब हम लोग रेडियो के माध्यम से किसी ऑडियो को सुनते हैं, यानी किसी चीज़ को सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑडियो के माध्यम से हम लोग कुछ सीखते हैं। या फिर ऑडियो विजुअल, यानी जैसे टीवी में हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ऑडियो मीन्स होता है सुनना, और विजुअल मीन्स होता है देखना। ये सब के माध्यम से, यानी स्पीक या कम्युनिकेशन मेथड, यानी बातचीत के माध्यम से हम लोग वर्बल लर्निंग को सीखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। थर्ड है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर mental process like thinking, reasoning, intelligence। with the use of these a child learns different concept। दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेंटल प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चे लोगों को, हायर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मेंटल वर्क हो जाता है वो हायर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे थिंकिंग, अब यहाँ पे क्या करेगा कि बच्चा सोचेगा, सोच कर क्या करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो सीखता है। फिर रीजनिंग, यानी लॉजिकल रूप से कुछ ना कुछ यहाँ बच्चा नया चीज़ को सीखता है, यानी माइंड पे प्रेशर दे रहा है, माइंड पे उसका क्या हो जा रहा है, मेंटल वर्क जो होता है वो हायर हो जा रहा है, यानी सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है। इंटेलिजेंस, यानी मतलब बुद्धि के माध्यम से कुछ ना कुछ यहाँ बच्चा सीखता है, यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत तमाम तरह की डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से बच्चा सोचता है। यानी बच्चा का जो होता है वो माइंडली जो मेंटल वर्क होता है दोस्तों वो हायर हो जाता है। यही था दोस्तों आपका आज की फर्स्ट क्लास। जो क्लास का आपका नाम था वो लर्निंग एंड एक्विजिशन था दोस्तों। जो लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में मैं पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे दोस्तों, विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को देखें, समझें। क्योंकि दोस्तों हर कैंडिडेट को थोड़ा लगता है कि इंग्लिश भास्ट है, लेकिन आप लोग करते क्या है कि जो इंग्लिश भास्ट की वजह से आप लोग वीडियो को अच्छा से नहीं देखते हैं दोस्तों, स्किप कर करके भाग जाते हैं जिस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए आप वीडियो स्किप ना करें, आप एक एक पॉइंट को देखें, एक एक चीज़ को समझें, क्योंकि आपको इंग्लिश के साथ पूरी तरह से हिंदी में समझाया गया है दोस्तों। तो इस कंडीशन में उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी इसकी प्रैक्टिस शीट है दोस्तों मैं उसको भी कराऊंगा, और आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, थैंक्स।